एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 17 मई 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो आपकी पिछली वीडियो थी वो आ नहीं पाई थी, वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल और परसों में आपकी दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, 16 और 15 तारीख की। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 17 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 17 मई को हर साल आपका बनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है ये दोस्तों? इसलिए मनाया जाता है कि जो दूरसंचार होता है, मतलब जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं, जो सूचना वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सही है, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने पर्यावरण के अनुकूल शमशान कार्ड विकसित किया है। मतलब दोस्तों इसका क्या मतलब है शमशान कार्ड का? तो दोस्तों शमशान कार्ड का मतलब ये है, जैसे ये सबसे पहले विकसित किसने किया है दोस्तों? तो ये विकसित किया है दोस्तों आपका आईआईटी रोपड़ के छात्रों ने। ठीक है, और मैं बता दूं, जो शमशान कार्ड है, तो शमशान कार्ड से होगा क्या? तो शमशान कार्ड से ये होगा, जैसे उन्होंने एक शमशान कार्ड बनाया है, इससे क्या होगा, इस पर एक कोड है जिससे क्या हो सकता है, जिससे आप वो कार्ड बनवाइए और उस पर एक कोड दिया रखा होगा। मतलब वो कार्ड ऐसा है कि आधार कार्ड होता है जैसे, उसकी तरह है। तो उस पर एक कोड दिया रखा होगा, उस पर आप, और उस पर एक नंबर दिया रखा होगा, उस पर आप कॉल करिए और जो आपका जो शमशान घाट है, तो मतलब जहाँ लाशें जलती हैं, तो वहाँ आप अपनी पहले से ही बुक करवा सकते हैं। मतलब आपका जो मरीज़ ख़त्म हो गया है, तो उसकी पहले से ही कोविड-19 के लिए किया गया ये, जिससे लोग थे जो उन्हें शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी जलाने की, तो इन सब से वो होके इन सब से परेशान होके ये सब किया है। मतलब इन सब के लिए ही बनाया है आईआईटी के छात्रों ने। ठीक है, तो आप इस पर दर्ज करा सकेंगे अपनी पहले से ही जो सीट है, वो पहले ही दर्ज करा सकेंगे, और आप अपने व्यक्ति है जो आपका कोविड-19 पॉजिटिव जिसकी डेथ हो गई है, उसका दाह संस्कार कर सकेंगे। ठीक है, इसके लिए किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी सिंथेटिक कैनाबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। तो कौन सा देश हो सकता है ये दोस्तों, बताइए। तो ये है दोस्तों भारत। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो सॉरी भारत नहीं है, ये जापान है। ठीक है, अब जापान की जो राजधानी है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। ठीक है, भारत की तो आपको पता ही है। चीन की क्या है? चीन की है बीजिंग। और रूस की क्या है? रूस की है दोस्तों मॉस्को। ठीक है, और ये जो सिंथेटिक कैनाबिनोइड पदार्थ जो होते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? तो वो दोस्तों धूम्रपान से संबंधित हो सकते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है, मतलब जिसमें जो पदार्थ ऐसे हो जिसमें मतलब जैसे जिसमें धूम्रपान की मात्रा, मतलब जिसमें जो वो निकोटीन होती है, निकोटीन जो कॉफ़ी में पाई जाती है, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वही कहलाते हैं आपके सिंथेटिक कैनाबिनोइड पदार्थ। जैसे सबसे पहले क्या होता है, सिगरेट हो सकती है। सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से। दूसरा तम्बाकू जो होती है, तंबाकू, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जितनी तरीके के जो सिंथेटिक कैनबोनाइड पदार्थ हैं, उन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। ये इन्हें क्यों किया गया है? जो बसवश्री पुरस्कार है दोस्तों, वो किसके लिए दिया जाता है? तो बसवश्री पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है जो श्रेष्ठ, जो बहुत श्रेष्ठ इतिहासकार होता है, इतिहासकार। ठीक है, इतिहासकार के लिए दिया जाता है। मतलब जो पुराने इतिहास के बारे में सब जानता है और उसे अपनी जो पुरानी हिस्ट्री हो गई उसके बारे में सब पता है, और विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इन्होंने विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था कहाँ? तो इन्होंने इस दोस्तों वर्ल्ड बैंक में किया था। वर्ल्ड बैंक में एक स्पीच दी थी इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये दोस्तों बना है आपका केरल। ठीक है। अब मैं बता दूं जो केरल है कैसे बना है। जैसे केरल में क्या था दोस्तों, केरल में जो मरीज कोविड-19 पॉजिटिव जो मरीज थे, कोविड-19 पॉजिटिव जो मरीज थे केरल में, वो अभी बीच में सही हो गए थे, लेकिन अब बहुत बहुत जल्दी फैल रहे थे, मतलब बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे थे। ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, तो उसके लिए इन्होंने दोस्तों जो कोवैक्स गठबंधन है, मतलब जिसमें सभी देशों की जो वैक्सीन है वो सभी देशों की जो वैक्सीन है वो हैं, मतलब उन्होंने हिस्सा लिया है, मतलब सभी देश की जो वैक्सीन है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आप किसी भी देश की वैक्सीन यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने इसके साथ समझौता किया है। तो केरल अब ऐसा पहला राज्य हो गया भारत का जो कोवैक्स गठबंधन के तहत कोई भी वैक्सीन मंगवा सकता है। ठीक है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजी गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपका फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। अब फिनो पेमेंट बैंक जो है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। सही है। और डिजी गोल्ड क्या होता है? डिजी गोल्ड का मतलब दोस्तों है इनकी एक इनका कार्ड, मतलब एक कॉइन की तरह होगा। कॉइन जैसे सोने का सिक्का होता है, सोने का सिक्का, उसकी तरह एक सिक्का होगा। इससे आप क्या कर सकेंगे, इससे दोस्तों आप ये देंगे, जैसे आप डिजिटल मुद्रा है एक तरीके की, तो आप ये देंगे। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप ये दीजिए और आपकी शॉपिंग हो जाएगी। ठीक है। तो आपको अब रुपए की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, डिजी गोल्ड कॉइन जो होता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गो एयर ने किस नाम से खुद को रिब्रांड किया है? तो ये दोस्तों किया है गो फर्स्ट नाम से। अब जो गो एयर हो गया, गो एयर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। सही है। तो सबसे इस गोयर का नाम पहले क्या था? तो गोयर पहले इसका गोयर नाम था, अब इसने क्या कर दिया है, इसने अब अपना नाम कर दिया है गो फर्स्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया है मिंगबा तेंजी शेरपा ने, जो कहाँ की हैं, जो दोस्तों नेपाल की हैं। तो ये ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा पर्वतारोही कहाँ के होते हैं? नेपाल के होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। आ जाए कहाँ से हैं, तो ज़्यादातर नेपाल से ही होते हैं। तो आपको इसमें एक बार को आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो बछेंद्री पाल अरुणिमा सिन्हा थी, वो पहली महिला थी जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है। और बछेंद्री पाल कौन थे? बछेंद्री पाल पहले पुरुष थे। ठीक है। जो चढ़े थे कहाँ? जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला रग्बी विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा आयोजित भारत में। ठीक है। 2022। चलिए आप इसके बारे में इतना ही जान रखना है। और महिला रग्बी विश्व कप दोस्तों जो है, जो रग्बी होता है, रग्बी एक तरीके का खेल होता है। ठीक है। खेल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो क्या है दोस्तों? वो है कैनबरा। ठीक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। ठीक है। और भारत की आपको पता ही है, और इंग्लैंड की क्या है दोस्तों? ब्रिटेन। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ब्रिटेन की ही इंग्लैंड है। ठीक है। इंग्लैंड की ब्रिटेन नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यान है। तो ये है दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, जो कब बनी थी दोस्तों, जो बनी थी 1889 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सही है। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, CNSA। और नासा कहाँ की है, अमेरिका की। और इसरो कहाँ की है, इसरो है इंडिया की। ठीक है, तो आपको ये भी सब ध्यान रखना है। और जापान की है दोस्तों जाक्सा। जाक्सा जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। सही है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है। तो ये दोस्तों बनाई गई थी 1930 में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो दोस्तों पाब्लो पिकासो हैं वो एक विंडो के पास बैठी हैं, विंडो के पास। ठीक है, वो है ये, इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है। सही है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये दोस्तों ली है अजंता नियोग ने। ठीक है, अजंता नियोग पहली महिला हैं असम की जो वित्त मंत्री होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही करना है, तो आप पढ़ते रहिए। और कल परसों की मतलब 16 और 15 मई की मैं आपको डाल दूँगा। कल तक वो, परसों तक आपकी वो आ जाएंगी, कल 15 की आ जाएगी, परसों 16 की आ जाएगी। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ लीजिए और पढ़ते रहिए। और आपकी जो क्लास टाइमिंग है दोस्तों वो मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि टाइमिंग बैठ नहीं पा रही थी सही, इसलिए चेंज करनी पड़ी। तो 9 बजे सुबह आप करंट अफेयर्स पढ़िए और 9 बजे स्टैटिक जीके रात में पढ़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। चलिए दोस्तों, बस आज इतना ही है आज के लिए।